आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट नौकरी की जानकारी आप सभी को देने वाली हूं मैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। आज की वीडियो में आपको गांव में एक और नई नौकरी जो भर्ती होने जा रही उसके बारे में जानकारी दूंगी और बीसी सखी जो है उसके बारे में अपडेट दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पड़ोस का बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, फिर ऑल पर जाकर के दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो भी दीदियां हैं या उनके परिवार से कोई जो भी मेरे चैनल को देखते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। क्योंकि ये नौकरी कोई भी जो योग्य है वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि गांव में जो एक नई नौकरी आने जा रही है उसका भी ऑफिस जो है गांव की पंचायत भवन यानी कि सचिवालय में होगा। बीसी सखी के जस्ट पास में ही एक ऑफिस बीसी सखी के लिए दिया जाएगा और एक ऑफिस इस नई नौकरी के लिए जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी आई हुई है, इसके लिए एक ऑफिस दिया जाएगा। तो दोनों ऑफिस पास पास में होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी, यानी कि जिस पंचायत में ये नौकरी है उसी पंचायत का निवासी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इस नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे तो गांव के ही निवासी होने चाहिए उसी पंचायत के। तो गांव के बेरोजगारों को मिलेगी पंचायत में नौकरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 58,000 ग्राम पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती जल्द होगी। जी हाँ, भर्ती शुरू होने जा रही है बिल्कुल। और आप जागरूक हो जाइए, जल्दी से जल्दी जानकारी कर लीजिए, ब्लॉग पे भी जानकारी ज़रूर कर लीजिएगा। जिस तरह से 58,000 बीसी सखी की भर्ती की गई है, ठीक वैसे ही 58,000 ग्राम पंचायतों में 58,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति मिलने वाली है और इस पर भर्ती होने वाली है जल्द से जल्द। तो यहाँ पर जो है भर्ती, चूँकि ये अखबार में न्यूज़ आई हुई थी तो मैंने आपको बताया है और आगे पूरी न्यूज़ मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि इसमें भर्ती जो है वो मेरिट के हिसाब से होने वाली है और कैसे होने वाली है, ये पूरी आप न्यूज़ को मैं पढ़कर बताऊंगी। तो आप जब पूरी न्यूज़ सुनेंगे और देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पूरी न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जल्दी होने ही जा रही है क्योंकि कई बार जो है ये न्यूज़ में आ चुका है। योगी जी ने आदेश किया है कि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाए और बीसी सखी को पंचायत भवन में ऑफिस दे दिया जाए और डाटा एंट्री ऑपरेटर को पंचायत भवन में ऑफिस दे दिया जाए। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और हाल ही में कैबिनेट के निर्णय के बाद अब हर ग्राम पंचायत में इस पद के लिए गाँव के स्थानीय बेरोजगार युवा को ही अवसर दिया जाएगा, यानी कि उसी गाँव का निवासी होना चाहिए, बेरोजगार युवक होना चाहिए, तो उसी को इसमें अवसर मिलने वाला है। इस पद पर भर्ती के लिए कोई केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही इस पद के लिए चयन करेगी। गांव के बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त युवा के हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग देने पर, आगे पूरी न्यूज़ में बताऊंगी। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। बार बार कमेंट में आप वही बातें आप पूछते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन आपको हम स्पष्ट किए देते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण होना चाहिए, प्लस आप हाई स्कूल और इंटर की जो आपके परीक्षा हुई थी, तो हाई स्कूल इंटर में आपने जितने भी नंबर प्राप्त किए थे तो परीक्षा के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 2 से भाग दिया जाएगा। यानी कि जितने भी आपने हाई स्कूल इंटर में नंबर पाए थे उसमें जितने परसेंट आपको नंबर मिले थे उस परसेंटेज को, प्रतिशत को निकाला जाएगा और उसको 2 से भाग देने पर जिस कैंडिडेट के सबसे अधिक नंबर होंगे उसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिलने वाली है।
और उसके बाद चयन जब हो जाएगा मेरिट से, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा। तो जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उसका साक्षात्कार के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। इस पद पर चयनित युवा को 6,000 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, जब ये नौकरी आपको मिल जाएगी तो 6,000 रुपये हर महीने आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और इसका वेतन ग्राम पंचायत अपने बजट से ही देगी। चयनित व्यक्ति पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती राज विभाग के अन्य पोर्टल को संचालित करेगा, ये इसका काम होगा। इसी ग्राम सचिवालय में बीसी सखी भी बैठेगी जो ग्रामीण के बैंक खातों का आधार कार्ड के आधार पर संचालन कराएगी और किसानों को मिलने वाले सरकारी अनुदान आदि की मॉनिटरिंग भी करेगी, यानी कि देखभाल करना, केयर करना, देख रेख करना, ये बीसी सखी का काम भी होगा। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा बीसी सखी का इतना ही काम होगा, जो काम पहले से बताए जा रहे हैं वो तो करेगी ही, ये भी काम करेगी, मॉनिटरिंग भी करेगी किसानों के अनुदान की। तो यहाँ पे मैं पूरा ये आपको दिखाई दे रही हूँ। तो ये जो है इस तरह से है। यहाँ पे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेंगी आपकी, उसकी परसेंटेज के 2 से भाग देने पर जितने अंक सबके आएंगे, जितने लोग आवेदन किए होंगे, तो जिसके सबसे अधिक नंबर होंगे उसका चयन हो जाएगा। लेकिन चयन अधूरा होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। सबके सामने आपका इंटरव्यू ऑफिस में होगा, तो फिर जब इंटरव्यू भी पास कर लेंगे तभी आपकी नौकरी सिलेक्ट हो जाएगी। और बीसी सखी और इस डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये दोनों को ही पंचायत भवन सचिवालय में ही ऑफिस मिलेगा, वहीं से ये लोग अपना काम करेंगे। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, तो ये भी समझ लीजिए। बीसी सखी जो है वो NRLM के माध्यम से, जो है समूह के माध्यम से आई हैं और यहाँ पे ये अलग से इनकी भर्ती चल रही शुरू होने वाली है, तो ये अलग से भर्ती होगी। टोटल 58,189 पद यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरे जाएंगे। तो जिसने भी कंप्यूटर प्रशिक्षण किया हुआ है, हाई स्कूल इंटर अच्छा है, वो यहाँ पे ज़रूर फॉर्म भर दीजिए। लेकिन जिस पंचायत में आप रहते हैं तो अपने ही पंचायत से भरेंगे, उसी का स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बीसी सखी के बारे में फिर से एक बार आपको मैं हाईलाइट करके बता दे रही हूँ, जूम करके, कि जो बीसी सखी है वो भी ग्राम सचिवालय में बैठेगी और जो ग्रामीण के बैंक खातों का आधार कार्ड के आधार पर संचालन करवाएगी, किसानों को मिलने वाले सरकारी अनुदान आदि की मॉनिटरिंग भी करेगी। तो जो भी गांव में पैसा आता है लोगों का, तो उसकी मॉनिटरिंग करेगी, देखभाल करेंगी और बाकी सारे बैंकिंग के काम करेंगी। तो बीसी सखी को बैंकिंग के सारे काम करने, केवल जो है वो लोन नहीं दे सकती। लोन पास करवाने के लिए फॉर्म वगैरह भरवाने का काम वो शाखा से करवा सकती है, बाकी सारा काम वो करेगी। तो ये सारे काम हैं जो कि उसे करने हैं। आप कंप्यूटर प्रशिक्षण में CCC भी मांग सकते हैं, CCC होगा तो आपको यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा तो नहीं है, कंप्यूटर प्रशिक्षण ही लिखा है, पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी है तो CCC मांग सकते हैं। अधिक जानकारी अपने ब्लॉग पे जाकर पता कर लीजिए, क्योंकि वहीं से सारी प्रक्रिया होने वाली है। तो आप अभी से जाके जानकारी कर लीजिए ताकि आपको पहले से पहले फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाए और आप इस फॉर्म को भर सकें। और मुझे जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूँगी, और फॉर्म जैसे ही भरना शुरू होते हैं तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूंगी। फिलहाल तो कहीं कहीं फॉर्म शुरू भी हो चुके हों शायद, तो जानकारी आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको छूटने ना। बाकी आप अपने गांव के प्रधान से भी जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर ही इसका चयन होना है। तो और जानकारी कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।